बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो में मैं आपको रफ़ू करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो 4 तरीके आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखिए मेरे पास ये कमीज़ है और इतने बुरे तरीके से ये साइड से बिल्कुल फटी हुई है। तो आपने इसको कैसे सेट करना है? अगर आप ऐसे मशीन से इसको सिलाई लगाएंगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपकी कमीज़ में झोल भी आ सकता है, शल भी आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने एक बुकरम का एक पीस लिया है और इस तरीके से इसको आयरन के साथ चिपका लिया है। आपने जब इसको चिपकाना है तो यही कोशिश करनी है कि आपका जो ये फटा हुआ कपड़ा है ये बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको जोड़ना है कि ये कम से कम आपकी बुकरम जो है इस हिस्से पर लगे। तो अब आपने सादा मशीन जो आपके पास है आपने उसकी मदद से ही इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। जहाँ जहाँ से फटा हुआ है वहाँ वहाँ से आपने इसको सिलाइयाँ लगानी है। सारा आपने अगर इसको सिलाइयों से भर लिया तो फिर आपका ये जो फटा हुआ हिस्सा है ये वाज़िया तौर पे नज़र आएगा। वाज़िया तो ये अब भी आ रहा है लेकिन इतना ही नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि कपड़े को इतना का आपने सेट कर लेना है कि वो इस्तेमाल में आ सके। अब मैंने इस तरीके से इसके ऊपर सिलाइयाँ जो हैं वो लगाई हैं। अब जो मेरा एरिया फटा हुआ था सिर्फ उसको ही मैंने कवर किया है और बाकी ये जो बुकरम नीचे मैंने लगाई है इसको मैं अब उतार दूँगी। तो अब ये देखें एक्स्ट्रा जो है वो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया है। ये जो मेरे पास कमीज़ है इसको जब मैंने मशीन से निकाला है और थोड़ा सा खींचने के बाद ये इस तरीके से साइड से जो है वो फट गई है। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है ताकि ये इस्तेमाल में आ सके। और आप ये देख लें कि अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आपके कपड़े पर कभी कट लग जाएं या अक्सर दुपट्टों में ऐसे होल जो हैं वो बन जाते हैं। प्योर के कपड़े अक्सर जो है वो उनमें सुराख वगैरह भी हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे कपड़े जो हैं वो टिड्डी ने टुक लिए हैं। तो तब आपने क्या करना है, तब इस तरीके से अगर आप मशीन से उसको सिलाइयाँ लगाएंगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही बुरी ये सिलाई जो है वो लगती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये देखें मैं सिलाई मैंने लगाई है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, बहुत ही अजीब और झोल वगैरह जो है वो कपड़े में आ जाते हैं। अब मैं सिलाई को दोबारा निकाल रही हूँ। अब आपने क्या करना है, जो कपड़ा आपके पास है आपने फ़िटिंग की सिलाई में भी हम कपड़ा रखते हैं, शलवार में भी कपड़ा रखते हैं। आपने साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है आपने वहाँ से धागा जो है वो बिल्कुल कमीज़ के साथ का निकाल लेना है। जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। 2 से 3 धागे छोटे छोटे भी अगर आप निकाल लें तब भी आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो अगर आप नलकी का धागा लेंगी तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर सेम धागा कपड़े का आप लेंगी तो आपका ये जो कट जो है वो मैंने एक लगाया है आपको समझाने के लिए। इस तरीके से अक्सर कपड़ों पर कट जो है वो लग जाते हैं। अक्सर हम जब बाज़ार से कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं तो बी मॉल में से जो लोग कपड़े लेते हैं अक्सर उनमें दुपट्टों में या कमीज़ के फ्रंट और बैक पर कहीं भी इस तरीके से हल्के फुल्के जो होल जो है वो बने होते हैं, तो वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो आपने इनको सेट किस तरीके से करना है ये मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इस कपड़े को हल्का हल्का अपनी तरफ खींचते जाना है, ज़्यादा नहीं खींचना। अगर आप ज़्यादा जो है सख्त हाथ से इसको खींचेगी तो फिर आपका बिल्कुल मशीन की तरह जैसे पहले झोल आई हैं इसी तरह आपके झोल जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्ट हैंड के साथ इसको करेंगी तो ये बिल्कुल ऐसे हल्का फुल्का महसूस तो होगा लेकिन इतना बुरा या अजीब नहीं लगेगा कि आप उसको इस्तेमाल में ही ना ला सकें। तो देखें अब मैंने इसको यहाँ से पक्का कर लिया है और एक साइड का मेरा ये कवर जो है वो हो चुका है। अब दूसरी साइड से मैंने इसको सेट करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट हैंड के साथ इस वाले हिस्से को भी खींचना है और हल्का हल्का इसको फोल्ड करते जाना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन करना है। और आयरन करने के बाद आप देखिएगा कि ये आपका ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर उसको पहले जैसा तो हम नहीं कर सकते लेकिन बेहतर बनाने की कोशिश तो करते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से अगर कभी आपसे कोई कट्स वगैरह या कोई टुक वगैरह या कोई होल वगैरह आपसे बन जाए तो आपने उसकी सेटिंग किस तरह करनी है ये तरीका भी आपको आना चाहिए। अब आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको देखना है कि ये इतना बुरा नहीं लग रहा जितना ये मशीन की सिलाई से बुरा लगता है।
अच्छा जी, तो तीसरा तरीका हमारा ये है कि इस तरीके से अक्सर कपड़ों पर होल जो है वो बन जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। इतना बड़ा धागा हम कपड़ों में से नहीं निकाल सकते, ये बात तो बिल्कुल फेक है कि जब इस तरीके के होल जो है वो फिल करने हैं तो कपड़े का ही धागा सेम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। नलकी का धागा ही जो हमारे पास होता है वही हमें लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने हल्के हल्के टांके जो है वो उठाने हैं, जैसे हम काज टांका बनाते हैं इस तरीके से आपने धागा ऐसे उठाना है और सुई बीच में से आपने इसके निकालनी है और बिल्कुल आपने इसको सॉफ्ट हैंड के साथ बनाना है। अगर आप इसको खींचेंगी तो ये आपका होल जो है वो थोड़ा घुटा हुआ महसूस होगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो क्योंकि पहला स्टेप है तो आपने इसको सॉफ्ट हैंड के साथ ही रखना है, क्योंकि अगले स्टेप जो हमने उठाने हैं वो इन्हीं धागों के बीच में से ही उठाने हैं। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी खींचाताने से काम नहीं लेना, बिल्कुल इसको सॉफ्ट हैंड के साथ बनाना है। तो देखें, एक हमारा जो स्टेप है वो हो चुका है। जब आपने नेक्स्ट स्टेप उठाना है तो आपने इन्हीं धागों के बीच में से ही धागे को सुई को निकालना है। इसी तरह ये पूरा होल जो है वो फिल होता जाएगा। आप अगर आपको मुश्किल लगता है तो पहले आप अलग से कपड़े पर इसे ट्राई कर लें, फिर आप जिस कपड़े पर आप रफ़ू कर रही हैं फिर आप उसे ये बहुत ही काम आने वाली टिप्स है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप हल्का मत समझिएगा। अक्सर प्रेस जब हम कपड़े करते हैं तो कहीं इस्त्री भी लग जाती है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कपड़े वगैरह अक्सर फट भी जाते हैं कहीं किसी चीज़ में। तो आपको छोटे छोटे तमाम टिप्स जो सिलाई में बहुत ज़्यादा अहम है आपको आने चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि ये जब आप इस तमाम टिप्स को फॉलो करेंगी तो आपका मसला भी हल हो जाएगा और इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मशीन के साथ सिलाइयाँ लगाने से बुरा लगता है। तो देखिए, इस होल को अब मैं फिल करती जा रही हूँ। पूरा होल आपने इसी तरह फिल जो है वो करना है। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो कुछ मैं आपको सिखाती हूँ उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं गुजारेंगी तब तक आपको नहीं आएगा। ऐसे देखने से बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम उसे करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जब तक किसी चीज़ का हमें तजर्बा नहीं होता तब तक वो काम हमसे ठीक भी नहीं होता। तो तजर्बा उसी वक्त होता है जब हम एक काम को बार बार दोहराते हैं। तो जब आप 1 से 2 बार इसे ट्राई करेंगी, किसी भी किस्म का होल है जिसको आपने फिल करना है, तो देखिएगा जब आप एक से 2 बार इसे ट्राई करेंगी तो अच्छे से आपसे हो जाएगा और इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर वही बात आपसे कर रही हूँ कि ख़राब चीज़ को हम पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे ठीक करने की या बेहतर बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से, अब आपके पास मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, नया सूट है तो अगर इस तरह से कोई अगर होल वगैरह बन जाता है तो आप उसे फेंक तो नहीं सकती, लेकिन इस तरह फिल करके उसे बेहतर जो है वो बना सकती हैं और इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो ये देखिए, अब ये पूरा होल जो है वो फिल हो चुका है और बेहतर जो है वो काफ़ी महसूस हो रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको करना है। अब चौथी हमारी टिप्स जो है, अब ये भी मैं आपको होल पर सिखा रही हूँ। अक्सर एम्ब्रॉयडरी जब हम कपड़ों पे करते हैं, अक्सर कभी उन कपड़ों पर ऐसे टुक्स वगैरह अगर लग भी जाएँ तो आपने इसको किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी जो है वो बनानी है। ये इंजेक्शन मैंने लिया है और थ्रेड जो है वो मैं ऊन का यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस तरीके से एक टांका उधर से उठाना है और एक टांका नीचे से आपने ऐसे इसको निकालना है। तकरीबन 7 से 8 टांके आप उठा लें और इस तरीके से आपने इस इंजेक्शन को रखना है। फिर इस तरीके से आपने इंजेक्शन को बाहर निकालना है और यहाँ आपने इस तरीके से आपने, ये देखें, अब एक पत्ती स्टाइल जो है ये हमारा यहाँ से एक स्टेप बना है। अब साथ साथ आपने तकरीबन 4 से 5 स्टेप ये जो हैं हमारे इस एम्ब्रॉयडरी के बनने वाले हैं। अब बिल्कुल आपने साथ फिर इंजेक्शन को रखना है और इसी तरीके से आपने इस पूरे एरिए को तैयार कर लेना है। अब ये देखें, अब मेरे पास ये रेड कलर में कपड़ा है। अब सेंटर का जो होल है उसको मैंने फिल करना है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, तकरीबन 20 से 25 आपने इस तरह के इस जितना साइज़ का मैंने ये लिया है, आपने इसको जब इसको बार बार आपने धागे को डबल करना है तो 20 से 25 तहें जो हैं वो बन जाती हैं। तो आपने फिर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। जितना मोटा, जितना ज़्यादा धागे आप लेंगी, ये जो आपका
सेंटर में हमने एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर स्टाइल में मैं धागे का बनाकर लगाऊंगी, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितना आप थोड़ा सा मोटा अगर करके बनाएंगी, थोड़ा हैवी किस्म का, तो ये बहुत प्यारा लगेगा और होल जो है वो फिल भी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।